गौ माता राष्ट्रमाता साथियों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को बर्थडे है। हाँ, ये बर्थडे ही है क्योंकि जन्म दिवस भारतीय तिथि से होता है, पर ये अंग्रेजी दिनांक के आधार पर बनाया जाता है। तो खैर, उनको जन्म दिवस की हम पूर्व संध्या पर आज शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और महत्वपूर्ण घटना यह है कि वो 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। देश का ध्यान उनकी ओर है, भारत के समस्त राजनेताओं का, भारत की जनता का, जनमानस का ये विचार कल के दिन है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर बने रहते हैं उस कुर्सी पर, या उस कुर्सी को छोड़ देते हैं। जिस तरह से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सरी के नेताओं को सीधे तौर पर राजनीति के किसी भी पद से और सरकारी दायित्वों से मुक्त उसी समय पे कर दिया था, क्या वो उस उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे? तो ये एक देखने का विषय है। तो 75 साल उनका होना एक डायमंड जुबली है उनके जीवन का। और हिंदी में इसको माना जाए तो ये हीरक जयंती है। हीरक जयंती, हीरे से इसका संदर्भ लेखा जाता है। 2005 में आरसी लाहोटी जी की, जो वहां पर 7 जजों की बेंच बैठी थी, उसने एक जजमेंट प्रस्तुत किया जो भारत के इतिहास में गोरक्षा का एक ऐतिहासिक जजमेंट है। वो जजमेंट ये कहता है कि भारत का जो जो हमारी गौ माता है, भारत की भगवती गौ माता, इसका जो गोबर है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती है। कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती है, वापस सुनिएगा। और उसी गोबर का भस्म हमने अभी मस्तक पर लगा रखा है। और इस हीरक जयंती के अवसर पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः ये स्मरण कराना चाहते हैं कि ऐसे कोहिनूर हीरे से संदर्भित जिस गौ माता के गोबर की संज्ञा की गई है, उस गौ माता को आप पिछली मकर संक्रांति जो 2024 में आप मकर संक्रांति में आपने अपने घर पे निवास में पीएमओ में पुंगनूर गौ माता को लेकर आए। बहुत अच्छा फोटो सेशन भी हुआ। आपकी गो भक्ति का पूरा आधार उस समय डाला गया। चूंकि भारत में गो प्रतिष्ठा आंदोलन निरंतर जारी है, तो इसी समय पर आपका ऐसा वीडियो समाज ने देखा, लोगों ने देखा। ये अच्छी बात है। लगभग इसी के कुछ समय बाद सितंबर 2024 में आपके पीएमओ आवास में हमारे यहाँ पर एक बछिया का जन्म हुआ, जिसका नाम दीप ज्योति रखा गया। तो आपके यहाँ पर गाय की बछिया ने जन्म भी ले लिया। आपने एक समय गोरक्षकों को गुंडा कहा। आपने इस देश में 2014 में जब चुनाव में भागीदारी ली, आपने ये बात डंके की चोट में बोली कि मेरा हृदय कांप जाता है पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर, कि कैसे कांग्रेस की सरकार, भारत का प्रधानमंत्री इतना एक्सपोर्ट कर रहा है पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर, और गाय की हत्या यहां पर हो रही है। 2014 में आपने अपने घोषणा पत्र पे गाय का विषय रखा। यही घोषणा पत्र जो 2019 में आया, आपने गाय के विषय को उसमें से एकदम हटा दिया। 2014 के बाद सत्ता में आने के 1 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री जी, आपने सीधे तौर पर गोवंश प्रकोष्ठ को खत्म कर दिया। जितने भी बीजेपी के गोवंश काउ डेवलपमेंट सेल थे, आपने उनको समाप्त कर दिया। भारत के अंदर पर गऊ के विषय पर विभिन्न तरह की टिप्पणियां होती रही, लेकिन आप इसमें मौन बने रहे। आज सत्ता में होते हुए आपको 12 वर्ष हो चुका है। 12वां वर्ष है आपका भारत के प्रधानमंत्री के पद पर अकेले। उससे पहले आप मुख्यमंत्री रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आज भारत के गोरक्षक ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिस प्रधानमंत्री को इस देश के हिंदुओं ने, गोभक्तों ने चुनकर सत्ता के शीर्ष में पहुंचाया, कांग्रेस का उन्मूलन किया, उसको जड़ से उखाड़ा, आखिर वो प्रधानमंत्री आज गाय की पीड़ा को क्यों नहीं सुन रहा? जिस तरह से अपनी मां के बारे में गाली सुनने पर आपको कष्ट हुआ, इस भारतवासियों को, हम सभी को कष्ट हुआ। किसी की मां को गाली नहीं दी जा सकती हमारी संस्कृति में, लेकिन जो हमारी मां की भी मां है, जो भगवती कहा गया, गावो विश्वस्य मातर कहा गया, ऐसी विश्व माता, हमारे सनातन धर्म और भारतीयता की, भारत की आत्मा, गाय की हत्या निरंतर होती जा रही है। आखिर आपका दिल इसमें दर्द से कराहता क्यों नहीं है? 2014 में किया हुआ आपका वादा आपको याद आता क्यों नहीं है? तो अभी 75 वर्ष आप पूरे करने जा रहे हैं, तो हम गोभक्त आपको एक अवसर दे रहे हैं पुनः से। अभी पिछले दिनों ये आपने एक अजीब सा व्यंग भी गोभक्तों पर कसा। भगवान जाने उसका संदर्भ क्या है आपके मन में, लेकिन आपने कहा कि मैं अभी एनिमल लवर से मिला था, और एनिमल लवर से मिला तो वो ऐसे लोग हैं जो गाय को जानवर नहीं मानते। बस बिल्कुल वो जानवर नहीं मानते, ये बात सत्य है, क्योंकि वो एनिमल लवर होने से पहले, एनिमल लवर होकर भी वो गाय को माता मानते हैं। तो सोचिए, भारत की आत्मा में गाय का कितना बेहतरीन और कितना ऊंचा दर्जा है। और एनिमल लवर से पहले वो एक सनातनी है, वो भारतीय हैं, और भारतीयता और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म गाय को मां की संज्ञा भी देता है। जैनों से लेकर, बौद्धों से लेकर, हमारे सनातन धर्मी सिखों से लेकर और आर्य समाज से लेकर, सनातन धर्म में हर जगह पर इंगित है जहां गाय का महत्व, गाय की गाथा, उसकी दिव्यता, उसकी महत्ता, गोवंश की महात्म्य को सभी जगह पर समान स्थान दिया गया है। विभिन्न तरह के अनेकों मतभेद लोगों के मध्य में होता है, लेकिन सनातन धर्म में केवल गौ माता अकेली ऐसी है जो भारत को जोड़ कर रखती है। तो इस विषय में हम आपसे ये कहना चाहते हैं, 75 साल आप पूरे करने को हैं, तो या तो कल 75 साल में आप अपनी गद्दी को छोड़कर किसी गौ भक्त को, किसी गाय वाले को दे दीजिए जो आते ही गाय का काम करे, और या फिर इतना अच्छा अवसर आपको मिल रहा है कि 75 वर्ष जो हीरक जयंती आप मना रहे हैं, तो जिस गोबर को
कोहिनूर हीरे से कीमती भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जो कोर्टें ये कहती जा रही हैं कि गाय का राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए, इस देश में गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए निरंतर आंदोलन चल रहा है। इस देश में विभिन्न साधु संतों ने, गुरुजी गोपाल मणि जी महाराज ने विभिन्न आंदोलन करे। इस देश के अंदर पे हमारे चारों शंकराचार्य महाभागों ने अपने आशीर्वाद से अभी गो प्रतिष्ठा आंदोलन को चलाए जा रहे हैं। हमारे ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी, जो वहां का ज्योतिर्मठ की दिव्य ज्योति है, उसको प्रकाशित करके पूरे भारत में इसको कर रहे हैं। गोवर्धन के से लेकर दिल्ली की पदयात्रा उस समय पर निकाली गई। हमारे देश में पूरे भारत का गोधन स्थापना भारत यहां पर की गई। विभिन्न तरह के आयाम और संघर्ष निरंतर भारत के सनातनी गौ माता के लिए निरंतर कर रहे हैं। तो आपको यही अवसर हम देना चाहते हैं कि आप या तो गौ माता को कल के दिन ही राष्ट्रमाता का सम्मान दें, गोहत्या बंदी का कानून बनाकर अपने 75 वर्ष का जो आप जन्म जयंती मना रहे हैं, इसमें ये उपहार प्रस्तुत करें, अपना धर्म निभाएं, फर्ज निभाएं, अन्यथा अपनी गद्दी को तुरंत छोड़ दें और किसी गाय वाले को स्थान पर आने दें, क्योंकि बहुत हो चुका। अब इस पाप को नहीं सहा जाएगा। इस दर्द को जो एक गोभक्त इस देश में महसूस कर रहे हैं, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग सरकारी हिंदू नहीं हैं, हम राजनीतिक हिंदू नहीं हैं, हम इस देश में गौ भक्त हैं। कोई पार्टी, कोई नेता हमारी गाय से बढ़कर नहीं हो सकता, हमारे धर्म से बढ़कर नहीं हो सकता। और इस देश के अंदर पे गाय की हत्या पर अब कोई वोट नहीं पड़ेगा। इसी के लिए अभी हमारे पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी संपूर्ण भारत में इस चेतना को दे रहे हैं कि गो हत्या पर कोई वोट ना किया जाए। और ऐसे शंकराचार्य महाभागों का या ऐसे धर्माचार्यों का, हमारे गुरुजी गोपाल मणि जी महाराज, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, इस देश में पथमेड़ा महाराज जी से लेकर विभिन्न गाय का जितना हमारा परिकर है इस भारत के अंदर पे, समूचा भारतवर्ष का परिकर इस देश में अब गाय का हित चाहता है, गो माता राष्ट्र माता का घोषित हो, ये अनुभव देना चाहता है, ये मांग करता है और अपने अधिकार को, जो गाय का अधिकार है, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है, एकीकृत हो रहा है। इसलिए तत्काल प्रभाव से आप कल के कल गो माता राष्ट्रमाता घोषित करें, अन्यथा गद्दी खाली करें, क्योंकि अब जनता जाग रही है, हिंदू जाग रहा है। अब सरकारी हिंदू के आधार पर हम अपना निर्णय नहीं करेंगे। हमें आखिरकार मुंह भगवती गौ माता को दिखाना है। मरने के बाद मरना सबका तय है। बाबा केदारनाथ का वो झंडा जो आप वहां पर जाकर रोज प्रणाम करके आते हैं, हमारे उत्तराखंड में केदारनाथ में जाकर, कभी उसके शीर्ष में देखिए जो वृषभ ध्वज विद्यमान है, वो आपको क्या आदेश कर रहा है। वो इस देश में बैल कट रहा हो भगवान शंकर का और देश का प्रधानमंत्री उसकी रक्षा ना करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। देश की संसद में आपने सिंगोल की स्थापना कर दी, उसके शीर्ष में जो नंदी बैठा था, सबसे पहले आगे आगे नंदी चला था, पीछे पीछे पूरी संसद नए संसद के अंदर घुसी। उस नंदी की रक्षा अगर नहीं हो रही संसद के अंदर रखकर भी, तो क्या यह संसद का अपमान नहीं है। अशोक स्तंभ के ऊपर पे, अशोक चिन्ह पर प्रतीक के तौर पर जो बैल विद्यमान है, यदि उसकी हत्या हो रही है, तो क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या यह अपराध नहीं है? संविधान की आत्मा के तौर पर जहां गोरक्षा की भावना की बात की गई हो, यह नैतिक तरह से आधार रखा गया हो, और जिस गौ के कारण पे और भगवान राम के नाम पर आप वोट मांगकर, आप पूरी बीजेपी सहित पूरा हमारा देश के अंदर के जो नेता बीजेपी के, नरेंद्र मोदी जी, आप सत्ता में आए उनकी कसम खाके, और आज गाय से मुंह मोड़ लिया अगर आपने हो, तो अपना लोक सुधार लीजिए, पर लोक सुधार लीजिए। विश्व नेता तो जब बनेंगे तब बनेंगे। इतिहास के इन अध्यायों को किसी बड़ी सुनामी के द्वारा ये सब का सब एक दिन मिट जाएगा। लेकिन अगर आपने गाय को मां का सम्मान दे दिया, गोहत्या बंद कर दी, तो नरेंद्र मोदी जी आप सत्ता भी भोगिए। 75 साल के आप हो जा रहे हैं, आप बढ़िए आगे, 5 साल और राज कीजिए, कोई समस्या नहीं है। इस देश में क्या लोग भी आपका सम्मान करेंगे और देवता भी आपका सम्मान करेंगे, अन्यथा ना तो आप इस लोक के रहेंगे ना परलोक के रहेंगे। यह स्पष्ट बात है। बोलिए गौ माता की जय। गौ माता राष्ट्र माता मां।